दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम ईवीएस का लेक्चर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मिसलेनियस सीरीज़ लेकर आए हैं। इसके अंदर हम जो ईवीएस के बचे हुए टॉपिक्स हैं छोटे मोटे, उनको कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ का पहला टॉपिक हमारा क्या है, देखते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े यानी कि इंसेक्ट्स। जो पहला इंसेक्ट है वो है हमारा मधुमक्खी। मधुमक्खी जिसे कि हम हनी बी बोलते हैं। मधुमक्खी जो कि हनी बी इंग्लिश में बोली जाती है। क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जितने भी मक्खी के छत्ते बनाए जाएंगे उन सभी में छत्तों में एक रानी मक्खी को रखा जाता है, यानी कि एक रानी मक्खी रहती है। उसका क्या काम होता है, वो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। ज़्यादातर मक्खियाँ जो होंगी वो काम करती हैं। ज़्यादातर मक्खियाँ काम करेंगी। क्या काम होगा, जैसे फूलों का रस ढूंढना, छत्ता बनाना, बच्चों को पालना आदि। ठीक है। तो जो नर मक्खियाँ होती हैं वो कोई ख़ास काम नहीं करती। नर मक्खियाँ कुछ खास काम नहीं करेंगी। काम जो भी करेंगी वो कौन सी मक्खियाँ काम करेंगी, मादा मक्खियाँ ये सारा काम करती हैं। मक्खियाँ रस मिलने पर एक तरह का नाच करती हैं। जो मक्खियाँ रस ढूंढती हैं उन्हें जब रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच करती हैं। बच्चों को काम करने वाली मक्खियाँ पालती हैं। बच्चों को पालने का काम भी उन्हीं मादा मक्खियों का होता है जो कि काम करती हैं, यानी कि नर मक्खियाँ कुछ खास काम नहीं करती। देखेंगे चींटियाँ। चींटियाँ जो हैं वो भी मधुमक्खियों की तरह समूह में रहती हैं। इनकी भी एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खियों की तरह चींटियों में भी क्या होगा, एक रानी मक्खी होगी जो कि अंडे देगी। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेगी। जो सिपाही चींटी होगी वो बिल का ध्यान रखेगी, यानी कि इनके काम बटे होते हैं। काम करने वाली चींटियाँ खाना ढूंढती हैं और उस खाने को बिल तक लाती हैं। देखो, जो काम करने वाली मक्खियाँ हैं वो चींटियाँ हैं, सॉरी, काम करने वाली जो चींटियाँ हैं वो खाना ढूंढेंगी और खाना मिल जाने के बाद उनका ये भी काम होगा कि वो उस खाने को बिल तक लेकर आएँ। चींटी एक प्रकार की सुगंध छोड़ती हैं जिससे कि वो लाइन में चलती हैं। आपने देखा होगा चींटियाँ हमेशा लाइन में चलती हैं। डिसिप्लिन का उदाहरण अगर दिया जाता है तो हमें चींटियों का उदाहरण दिया जाता है कि डिसिप्लिन हमें चींटियों की तरह सीखना चाहिए, किस तरीके से वो लाइन में चलती हैं। तो चींटियाँ जो लाइन में चलती हैं उसका कारण क्या है, जो चींटियाँ आगे चलती हैं वो सुगंध छोड़ती जाती हैं, जिनको फॉलो करते हुए पीछे की चींटियाँ भी उनके पीछे चलती हैं। दीमक व ततैये भी इसी प्रकार का समूह बनाते हैं। दीमक और ततैये भी मधुमक्खी और चींटियों की तरह समूह बनाते हैं। अगला जो इंसेक्ट है वो है हमारा मकड़ी। मकड़ी जिसको स्पाइडर बोलते हैं। इसकी क्या खास बात है, इसके 8 पैर होते हैं जबकि अन्य इंसेक्ट्स के 6 पैर होते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी एक ऐसा कीड़ा है, एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके 6 पैर होते हैं। जिसके 8 पैर होते हैं, जिसके 8 पैर होते हैं। इसका जाला फाइब्रियन का बना होता है। इसका जाला किस चीज़ का बना होता है, फाइब्रियन प्रोटीन का बना होता है। यह सामाजिक कीट वर्ग में शामिल नहीं है, अतः समूह नहीं बनाती। सामाजिक कीट वर्ग का क्या मतलब है, सामाजिक कीट वर्ग का मतलब है ये समूह नहीं बनाती, यानी कि सामाजिक समूह में नहीं रहती, ये अपना समूह नहीं बनाती हैं। अगला जो टॉपिक है वो है चलो स्कूल चलें, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हमने इस मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर किया है। चलो स्कूल चलें यानी कि किस जगह पर किस तरीके से बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं उसके बारे में बुक्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको यहाँ पर लिखा गया है। पहला है असम। असम में किस प्रकार से बच्चे स्कूलों में पहुँचते हैं। यहाँ बारिश अधिक होती है, बच्चे बांस व लकड़ी के पुल को पार कर कर स्कूल जाते हैं। देखिए, बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, जल भराव रहता है हर जगह पर, और इस जल भराव को पार करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए बांस और लकड़ी का पुल बनाया जाता है। बांस का, लकड़ी का, रस्सी का पुल बनाया जाता है जिसको पकड़कर वो स्कूल जाते हैं। लद्दाख। लद्दाख में किस तरीके से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए खूब चौड़ी गहरी नदी लोहे की रस्सी व ट्रॉली की मदद से पार करते हैं। यानी कि जो लद्दाख में है नदियाँ पाई जाती हैं बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गहरी गहरी, तो इन नदियों को पार करने के लिए ट्रॉली और रस्सी की मदद से वो नदियों को पार करते हैं। ट्रॉली और रस्सी की मदद से कैसे, जैसे रोप वे, जो रोप वे होता है उसी की यहाँ पर बात की गई है। रोप वे क्या है, ये नदी है,
इसको पार करने के लिए यहाँ पर एक लोहे की रस्सी लगा दी गई है। लोहे की रस्सी लगाने के बाद इसमें एक ट्रॉली टांग दी गई है इस तरीके से, और इसमें बच्चे 4-5 बच्चे बैठकर एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। तो इस ट्रॉली में 4 से 5 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने इसमें बताया 4 से 5 बच्चे बैठ सकते हैं एक बार में। वल्लम क्या है? वल्लम कोई जगह नहीं है, एक प्रकार की छोटी नाव है, एक तख्ता टाइप का है। केरल के कुछ भागों में पानी को पार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चे मतलब पानी को पार करने के लिए इस लकड़ी के तख्ते टाइप का, जिसको वल्लम कहते हैं, लकड़ी की एक छोटी नाव, इसका प्रयोग करते हैं। राजस्थान में बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं? बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन्हीं साधनों से जाएं, जो कैपेबल हैं वो अन्य साधनों का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आम साधनों का, जो कि परंपरागत तौर पर यूज़ किए जाते हैं, उनकी बात की गई है। जो राजस्थान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। आगे देखते हैं मैदानी इलाके। मैदानी इलाकों में बच्चे स्कूल कैसे पहुँचते हैं? यहाँ बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। इसके बारे में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो बैलगाड़ी के माध्यम से स्कूल जाते हैं। जुगाड़ क्या होती है? जुगाड़ कोई एरिया नहीं है, जुगाड़ भी क्या है? एक तरीके का स्कूल जाने का संसाधन है। कैसे? ये आगे से मोटरसाइकिल जैसा दिखता है और पीछे मतलब लकड़ियों के फट्टों से बना होता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आगे मोटरसाइकिल जैसा और पीछे तांगे टाइप का एक लकड़ियों जैसा बना हुआ जो है वाहन होता है, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। प्राय कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। उत्तर की पहाड़ियाँ, यहाँ बच्चे कैसे जाते हैं? यहाँ बच्चे बर्फ़ पर चलकर, उत्तर की पहाड़ियाँ यानी कि उत्तर में जो हिमालयन क्षेत्र है उसमें बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ बच्चे बर्फ़ पर चलकर ही, पैदल चलकर ही, एक दूसरे के हाथ पकड़कर पैर जमाते हुए स्कूल जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड में बच्चे कैसे जाएंगे? बच्चे भागते दौड़ते पथरीले रास्तों को पार करते हुए स्कूल जाते हैं। यहाँ पर क्या पथरीला एरिया है, तो बच्चे पथरीले रास्तों पर किसी माध्यम का प्रयोग करना मुश्किल होता है, इसलिए बच्चे पैदल ही दौड़ते भागते पथरीले रास्तों को पार करते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा वेलक्रो। वेलक्रो क्या होता है? देखा होगा आपने, बैग में एक चिपकम टाइप की चिपकाने के लिए होती है, तो उसी को वेलक्रो कहते हैं। जूते चप्पल में भी मिलती है और हमारे ये बैग वगैरह में भी देखने को मिलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेलक्रो बोलते हैं। इसका आविष्कार कैसे हुआ? स्विट्ज़रलैंड के एक जॉर्ज मेस्ट्रल थे, इन्होंने 1948 में इसका आविष्कार किया था। ये पूछा जाता है कि ये इसका वेलक्रो का आविष्कार किसने किया है, तो आप बता देंगे कि किसने किया है? जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया है। घड़सीसर तालाब, घड़सीसर, घट सीसर नहीं, घड़सीसर तालाब, ये घड़सीसर तालाब है। ये जैसलमेर के जो राजस्थान, जैसलमेर पड़ेगा आपका राजस्थान में, यहाँ के एक राजा हुआ करते थे घड़सी, इन्होंने 650 साल पहले इस तालाब को बनवाया था। क्यों बनवाया था? यहाँ पर पानी की समस्या थी और इसमें 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब पूरे एरिया का, जैसलमेर का पानी इन तालाबों में आता था। जब एक तालाब पूरा भर जाता था तो उसका पानी ओवरफ्लो होकर दूसरे तालाब में जाता था, जब वो भी भर जाता था तो उसका पानी ओवरफ्लो होकर तीसरे तालाब में जाता था। इस प्रकार से 9 तालाब बड़े बड़े भर जाते थे और वहाँ पर जो पानी की समस्या होती थी उसका समाधान हो जाता था। ये सभी कैसे? 9 तालाब ही आपस में जुड़े हुए होते थे। रैपलिंग क्या होता है? रैपलिंग चट्टानों पे जो चढ़कर वापस उतरते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रैपलिंग कहते हैं। अगला देखेंगे मलेरिया। अगला टॉपिक हमारा है क्या? मलेरिया। मलेरिया क्या है? मलेरिया का जो पता लगाया था, किसने पता लगाया था? रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में झांक कर, ऐसी लैंग्वेज बुक्स में लिखी हुई है तो हमने वही लैंग्वेज पिकअप की है। क्या? रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में झांक कर पता लगाया कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, तो किसने पता लगाया? रोनाल्ड रोस ने पता लगाया। और क्या पता लगाया? कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। इसी के लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब? 1902 में। आगे देखेंगे मलेरिया की दवाई से जो है
वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। मलेरिया की दवाई किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और इस दवाई को क्या कहते हैं? इस दवाई को हम कुनैन कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? इस दवाई को कुनैन नाम से जाना जाता है। क्या होता था पहले जब इस दवाई का आविष्कार नहीं हुआ था? इससे पहले छाल को उबालकर और छानकर ही इसका सेवन कर लिया जाता था, जिससे लोगों को रिलैक्स मिल जाता था इससे। परंतु अब क्या होता है? इससे दवाई बनाई जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में क्या कुछ दिया हुआ है देखेंगे। इसकी मात्रा शरीर में 12 से 16 ग्राम होनी चाहिए। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया नामक रोग। कौन सा? एनीमिया नामक रोग। ये जो एनीमिया नामक रोग है, इसमें क्या होता है कि लोगों के, मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। और ये किससे दूर की जा सकती है? गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों को खाकर इस एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है, यानी कि खून की पूर्ति की जा सकती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनमें से किस समूह के खाद्य पदार्थों को खाने से खून की कमी को पूरा किया जा सकता है, तो आपका आंसर वहाँ होगा गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। अब है यहाँ पर अगला टॉपिक पोलियो। पोलियो के बारे में बस इतना ही दिया गया है कि ये विषाणु से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।